अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरजू काजमी और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तदिर खान साहब है। बहुत शुक्रिया सर, ताजा पाए, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच आरजू। और आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम। और सर आज हम जरा बात करना चाहेंगे जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जी न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं उनको दोबारा से उनका टेस्ट होना चाहिए जो अमेरिका के पास है। उसके ऊपर ईरान की तरफ से ऑब्जेक्शन भी आया है, कई कंट्रीज उसमें कंफर्टेबल फील नहीं कर रही, लेकिन क्या जरूरत क्या पड़ गई ट्रंप को ये बात करने की आपके ख्याल से? तो दो चीजें हुई हैं। एक के रशिया ने दो न्यूक्लियर रिलेटेड टेस्ट किए हैं। तो रशिया ने एक मिसाइल टेस्ट की जिसका रेंज पे लिमिट ही नहीं है, अनलिमिटेड रेंज है उसकी, कहीं तक भी जा सकती है वो। एंड इट इज ए मिसाइल जो आप कह सकते हैं इट्स ए डिलीवरी व्हीकल फॉर न्यूक्लियर वेपन्स। फिर रशिया ने और एक टेस्ट किया है, अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन। तो ये न्यूक्लियर हथियार नहीं है, लेकिन न्यूक्लियर आप कह सकते हैं, अगर तीर न्यूक्लियर है तो ये कमान है। सो दीज आर थिंग्स विच कैन लॉन्च न्यूक्लियर वेपन्स। और रशिया ने ये, तो अमेरिका और रशिया का कुछ अग्रीमेंट्स हैं ऑन न्यूक्लियर वेपन्स रिडक्शन के। वो जो अग्रीमेंट है वो ख़त्म पे आ रही है। तो तो आई थिंक उसको रिन्यू करना चाह रहा है रशिया, इसलिए इट हैज स्टार्टेड टेस्टिंग टू पुट प्रेशर ऑन अमेरिका। तो डोनाल्ड ट्रंप भी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उसी को बाय सेइंग अगर आप भी टेस्ट करेंगे तो हम भी टेस्ट करेंगे। एंड सो ही हैज अनाउंस के हम टेस्टिंग शुरू कर रहे हैं। तो जो जो साइंटिस्ट है यूएस के वो थोड़े से परेशान हैं, नॉट परेशान, दे आर सरप्राइज कि ज़रूरत क्या है। अमेरिका ने 1992 से अभी तक कोई न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया है, और चाइना ने भी 1996 से। सो सिवाय इंडिया पाकिस्तान के जो रीसेंट टेस्ट हुए हैं, देयर हैवंट बीन मेनी मतलब न्यूक्लियर टेस्ट। लेकिन अमेरिका के पास फैसिलिटीज हैं। नेवाडा के पास कुछ 1300 स्क्वायर माइल्स की जगह है जहां वो चाहे तो ओवरग्राउंड या अंडरग्राउंड टेस्टिंग कर सकते हैं। लेकिन बहुत ही महंगी चीज़ है, 140 150 मिलियन डॉलर कह रहे हैं एस्टिमेट्स होंगे ये टेस्ट करने के। एंड देर इज़ नो नीड एक्चुअली, मतलब ये जो अभी करंटली जो कर रहे हैं वो सिमुलेशंस के थ्रू टेस्ट कर रहे हैं। और टेस्ट करने की मकसद ही ये है कि जो ऑलरेडी है न्यूक्लियर वेपन्स, अगर वो आर दे रेडी टू यूज़ कह सकते हैं आपके अभी। फॉर एग्जांपल बास 20 20 30 30 40 साल पुराने हो गए, तो आर दे रेडी टू बी यूज, क्या वो डिग्रेड तो नहीं हो गए? सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट दे आर सेइंग कि वी नीड टू टेस्ट देम। बट ईरान का जो ऑब्जेक्शन है दैट इज ट्रू कि भाई ईरान के ऊपर तो आपने अभी अटैक किया उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को लिमिट करके, और आप अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में रिसर्च कर रहे हैं। सो इट पॉइंट्स टू अमेरिकन हिपोक्रेसी। लेकिन ईरान, देखिए, ये जो मुस्लिम मुल्क है ना, उनकी जबान उनकी छड़ी से लंबी होती है। आपको क्या जरूरत थी? आपने बम अभी तक नहीं बनाया। 30 साल पहले आपने धमकी दे दी कि हम इसराइल को मैप, वी विल वाइप इसराइल ऑफ द वर्ल्ड मैप, ये वो बड़े बड़े बातें आपने करके डरा दिए लोगों को कि अगर इनके पास, मतलब यू केम अक्रॉस लाइक ए क्रेजी पर्सन ना, कि अगर इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स आ जाएंगे तो ये यूज कर लेंगे। तो उसका नतीजा है कि दैट दैट दे आर फेसिंग दिस रियलिटी। हाँ, आप पहले हासिल कर लेते फिर बोलते जो बोलना है। सो आई मीन वाइल आई अंडरस्टैंड ईरान पोजीशन, लेकिन आई डोंट थिंक ट्रम्प एक्चुअली वांट्स टू टेस्ट। ट्रम्प वांट्स टू रिन्यू दैट ट्रीटी ऑफ नॉट टेस्टिंग। और शुरू से डोनाल्ड ट्रम्प वाज अगेंस्ट एक्सपेंशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन आर्सेनल, वो कम करना ही चाहते हैं। तो ये काफी, मतलब ट्रम्प सपोर्टर्स वगैरह भी थोड़ा सरप्राइज हो गए ये बात सुनकर। ऐसे ही है सर, लेकिन सर अगर मैं ईरान की बात करूं तो मुझे, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन मुझे बड़ी हैरत होती है कि कई ऐसी कंट्रीज हैं जो अपने तौर पे काफी स्ट्रांग है, लेकिन वो जो अमेरिका है उसके आगे वो थोड़ा सा भीगी बिल्ली का कह लीजिए, उनसे थोड़ा सा वो दब के बात करते हैं। लेकिन ईरान को मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। क्या वजह है कि ईरान पे इतनी सैंक्शंस आई, ईरान को इतना कुछ कहा गया, लेकिन ईरान अमेरिका के आगे मुझे झुकता हुआ कभी दिखा नहीं? ऐसी क्या पावर है उनके पास? पावर नहीं है, मतलब ईरान देखिए इज ए वेरी ओल्ड सिविलाइजेशन है वो।
पर्शियन सिविलाइजेशन, ग्रीक के ज़माने से, इट इज़ वेरी ओल्ड, और बहुत ही हार्ड वर्किंग ब्रिलियंट लोग हैं। लेकिन उनका प्रॉब्लम था कि जो इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ 1979 के बाद, तो पहले उन्होंने क्या किया, एक इस्लामिक रेवोल्यूशन एक्सपोर्ट करने की कोशिश की उन्होंने इन द मिडल ईस्ट, और पूरा थर्ड वर्ल्ड में वो फैलाना चाह रहे थे। फिर उसके बाद उन्होंने अपने गोल्स थोड़े कम किए, और फिर मिडिल ईस्ट में वो इस्लामिक रेवोल्यूशन लाना चाह रहे थे, जिसके वजह से इट लेड टू द ईरान इराक वॉर। तो भाई आप अपनी सोसाइटी रिफॉर्म करें ना भाई, क्यों आप दूसरों के पीछे जा रहे हो? सो दिस अननेसेसरीली, ये जो इंपीरियलिस्टिक एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी का, ये जब से ईरान का इस्लामिक रिपब्लिक बनी है, जब से दे बीइंग पेइंग द प्राइस फॉर। सलमान रश्दी पे फतवा दे दिया, उसको मार नहीं सके आप, वो अभी तक चल रहा है 40 साल हो गए हैं फतवा देकर, स्टिल अराउंड। लेकिन 40 साल में आपके ऊपर जो सैंक्शंस लगे हैं, जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमी में तरक्की, आपके लोगों को तकलीफ, पीपल हैव सफर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द सैंक्शंस। तो सो ये जो रिजीम्स हैं विच आर नॉट डेमोक्रेटिक, ऑफन ये लोग फॉरेन पॉलिसी का इस्तेमाल करते हैं फॉर डोमेस्टिक लेजिटिमेसी। तो उसमें ये ईरान इस्लाम का झंडा लेके भागे जा रहा है, कभी सलमान रश्दी पे फतवा इशू कर रहा है, कभी इसराइल के खिलाफ बयानात वगैरह, एंड दे हैव बिकम विक्टिम्स ऑफ दैट। आप अपने पब्लिक को खुश करें, आपका काम है टू एजुकेट योर पॉपुलेशन। अगर ईरान रेवोल्यूशन के बाद डोमेस्टिक डेवलपमेंट में फोकस करता विथ ए कम्प्लीटली, जैसा कि कजाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है, अगर उस तरह की फॉरेन पॉलिसी होती, मतलब वी विल नॉट ऑफेंड एनीबडी, तो ईरान आज एक फुल्ली डेवलप्ड यूरोपियन लेवल की कंट्री होती, स्पेन पोर्चुगल टाइप का, मतलब 15-20 हज़ार पर कैपिटा इनकम रहती, लोग खुश रहते पढ़े लिखे रहते, दे वुड हैव बीन टेक्नोलॉजिकली मोर एडवांस। लेकिन अब वो देखिए, चाइना, ईरान की जो आबादी है वो तकरीबन 80-90 मिलियन है, और उनकी जो पर कैपिटा जीडीपी है वो इतनी लो है, वो 3-4 ट्रिलियन, 400-500 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। ईरान की पूरी इकोनॉमी अमेरिका के डिफेंस बजट से कम है। फिर ये इतना बोलने की क्या, लाइक व्हाट इज द थिंग? देखो आपके कितनी पिटाई हो गई उनकी, ये मतलब उनके सारे हाथ कट गए, हमास का ये हाल हो गया, हिजबुल्लाह इज फिनिश्ड, हूथी चुप हो गए हैं, और खुद ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज, जब अमेरिका ने अटैक किया था उस दिन, मैं डेट भूल रहा हूँ, ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे तो 166 प्लेन्स का इस्तेमाल किया था। सो देयर वर F-35, F-18, F-22 और फिर B-2s का इस्तेमाल किए थे, 12 थे शायद B-2s जो बॉम्ब किए एक्चुअली। एक ईरान का जहाज नहीं उड़ रहा था, ना उन्होंने एक गोली मारी इन डिफेंस। सो दे हैड नो एयर डिफेंस लेफ्ट, वो इसराइल ने तबाह कर दिया था अपने रेड्स में। तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि अपनी पब्लिक को खुश करने बड़े बड़े थे। ये आपके डिफेंस मिनिस्टर की भी बातें मैं सुन रहा हूँ, अफगानिस्तान के खिलाफ हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं कर सकते आप। वाई आर यू नॉट लाइक, बोलने से क्या, क्या पब्लिक क्या पागल है जो इन बातों पे यकीन करके आपको लाइक सपोर्ट करेगी? सो मतलब आदमी, इट्स लाइक सेइंग कि भाई आपकी जितनी हैसियत है आप उस हैसियत से छलांग मारे, वरना आप गड्ढे में गिरेंगे। And I think Iran has made that mistake. Iran could have become a very powerful country. Iran could have been a more developed country than it already is. उसके आपको पता है, हम हमारी यूनिवर्सिटी ईरान में एक मैथमेटिक्स का एग्जाम होता है हर साल, टेस्ट होता है, कंपटीशन। तो वो जो जो बेस्ट मैथमेटिशियन होता है वो जीतता है ईरान में। हम उसको लेकर आते हैं यहाँ पर, वो हमारे पास वो आके पीएचडी करते हैं, फिर यहाँ ही पर प्रोफेसर, कई ईरानी प्रोफेसर्स कंप्यूटर साइंस में, एडवांस साइंसेस में हमारे पास काम कर रहे हैं, और वो वापस जाने वाले नहीं है। सो दे आर लूजिंग टैलेंट सारी दुनिया में, और पीपल आर आल्सो अनहैप्पी एंड पीपल आर सफरिंग। दवाएं भी, सैंक्शन अब फिर दोबारा लग गए हैं, मतलब फ्रांस, बर्तानिया और जर्मनी की तरफ से भी लग गए हैं, अमेरिका की तरफ से भी लग गए हैं। सो आई डोंट अंडरस्टैंड द लॉजिक कि आपको मिला क्या है पिछले 30 साल में। दे नीड टू डू एन ऑडिट एंड दे हैव टू आस्क कि हमने बड़े बड़े बातें की, हमको मिला क्या है? एंड माय आंसर इज जीरो। देयर बेनिफिट्स आर जीरो। उनके साथ ना उनके दोस्त खड़े रहे, इंडिया से इतनी दोस्ती की, इंडिया वाज नॉट विद देम। इंडिया ने तो
रेजोल्यूशन पे भी वोट नहीं किया ईरान के सपोर्ट में जो एससीओ का समिट हुआ। ना चाइना ने कुछ किया, ना रशिया ने कुछ किया, आप अकेले खड़े रहे, जूते खाते रहे। अजीब बात है सर, इनके लीडर्स जो हैं, इनके एडवाइजर्स भी होंगे, कई लोग होंगे, क्यों ये गलत फैसले करते हैं और उसके बाद समझ में भी नहीं आता इनसे कि इनसे कोई गलती हो गई है। लेकिन सर अगर गलती की बात की जाए तो आप क्या कहेंगे कि आपने अभी डिफेंस मिनिस्टर की बात की, ख्वाजा आसिफ साहब की, पाकिस्तान कहाँ गलती कर रहा है अफगानिस्तान के साथ? हम उन्हें बहुत कमजोर समझ रहे हैं क्या? ऐसी बात है? भारत के मुकाबले में हमें लगता है जी उनकी तो फौज भी नहीं है, उनकी तो एयरफोर्स भी नहीं है, लेकिन सर जो मार लग रही है वो कहीं ज्यादा है जो भारत से नुकसान हुआ। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नॉट आर्मी तो नहीं है ना। हम्म। वो हजाम है, बाल काटते करते वो टेबल के नीचे से क्लाशनिकोव निकाला, वो जियारी हो गया फिर वापस डाल दिया, फिर वो हजाम हो गया। सो इट्स नॉट इजी टू फाइट सच पीपल ना। दूसरी चीज ये है कि अफगानिस्तानियों ने तो भाई अमेरिका को नाको चने चबा दिए उन्होंने 20 साल तक। मतलब कैन यू इमेजिन, अमेरिका की सबसे लंबी जंग तालिबान के साथ हुई विद नो रिजल्ट फॉर इन फेवर हम्म। ऑफ अमेरिका। मतलब यहाँ लाखों लोग मारे गए, बहुत नुकसान हुआ, मुल्क तो आई थिंक इज कम्प्लीटली अंडर डेवलप्ड, 300-400 कुछ पर कैपिटा इनकम है उनकी। दे हैव नथिंग टू लूज, आपके पास यू हैव समथिंग टू लूज, स्पेशली ऐसे वक्त जहाँ पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक मतलब स्टैचर बढ़ा है। आपने शायद मेरा आर्टिकल पढ़ा होगा इंडियन एक्सप्रेस में। हम्म। ये सारा का सारा चीज पार्ट ऑफ इट, खासतौर से जो गल्फ में और यूएस में जो अटेंशन मिल रहा है पाकिस्तान को, बिकॉज दे आर अज्यूमिंग कि इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान परफॉर्म वेरी वेल इन ऑपरेशन सिंदूर। लेकिन अगर वो तालिबान के खिलाफ अगर कुछ खा जाते हैं एक आध पटकी, तो वो पूरी हवा उतर जाएगी दिल से। अरे यार, दे कांट इवन हैंडल तालिबान, व्हाट कैन दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इजराइल, यही सोचेंगे ना सऊदी। So I think that India is going to have trouble, Pakistan is going to have to trouble dealing with Afghanistan। और ये आपके खुद के पाले हुए लोग हैं। आपके इमरान खान ने छोड़े थे सारे टीपीपी को वगैरह, हम्म। दे वर इन जेल, राइट। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि उनको चाहिए क्या, लाइक ये क्या। देखिए, मैं अमेरिका में रहता हूँ, मेरे पे कोई रिलीजियस डिमांड्स नहीं है, और मैं प्रैक्टिसिंग मुसलमान हूँ, मैं कभी शराब नहीं पीता। मैं क्योंकि आई बिलीव इन इट ना, तो मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, जुमा को नमाज मस्जिद में जाता हूँ, खुतबे भी देता हूँ, नमाज पढ़ाता भी हूँ। हम्म। आई डू दिस ऑल विलिंगली। मुझे क्या जरूरत थोड़ी है किसी लॉ की, शरीयत नाफिज हो, ये वो जबरदस्ती मारो कोड़े उसको अगर वो नमाज नहीं पढ़ता, रोजे नहीं रखता, वो क्या क्या जरूरत है उस इस्लाम की। तो वो लाइक व्हाट डू दे वांट, लाइक कि जो लोग नमाज नहीं पढ़ते उनको मार मार के नमाज पढ़ाएं, ये हम्म। कॉन्स्टिट्यूशन में चाहिए उनको। सो इट इज ए यूजलेस स्ट्रगल दैट दे आर ट्राइंग टू अचीव। अगर आपको इतने ही है तो तबलीग करें, तबलीगी जमात की तरह निकल जाएं सड़क पे, लोगों से कहिए भाई नमाज पढ़ो, रोजे रखो, एंड सी के लोग अच्छे मुसलमान बनते हैं या नहीं। उनके बजाय आप टेररिज्म कर रहे हैं, उसके अलावा जंग कर रहे हैं, सिविल वॉर। आई मीन, अगर कुरान की जो सूरत अल माइदा की 33rd आयत है, 533, वो मतलब टेररिस्ट के खिलाफ है, उनको तो क्रूसीफाई करने का हुक्म है, पता है आपको, दे शुड बी क्रूसीफाइड, 533 कहती है। तो ये फितना कर रहे हैं, कुरान में लफ्ज फितना इस्तेमाल किया गया, इसलिए भी आपकी शायद ऑफिशियल पॉलिसीज में भी लफ्ज फितना इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए। तो आई थिंक दे आर गोइंग टू अचीव नथिंग। जो है तो ठीक ठाक चीजें बनी हुई हैं, थोड़ी बहुत वो भी तबाह हो जाएंगी अगर जंग चली। और जो वेस्टर्न आपके प्रोविंसेस है, फाटा वगैरह, वहां पे तो जीना भी मुश्किल हो जाएगा पहले। इट इज, देखिए, पाकिस्तान सब सहारन अफ्रीका से भी ज्यादा गरीब हो चुका है। पर कैपिटा 1500 के करीब है आपकी। इट इज रियली वेरी पुअर। जहाँ दूसरे, सिंगापुर को देखें आप, 1.5 लाख डॉलर, और आप देखें 1,500 डॉलर, कितना हजारों का फर्क हो गया है ना दूसरे मुल्कों में। when you can be aspiring to do these things, कोई लॉजिक समझ में नहीं आती, कोई रीजन समझ में नहीं आता। लफ्ज हिकमत अमली इतना जबरदस्त लफ्ज है उर्दू में ना हिकमत नजर आती है, ना कुछ यूजफुल अमल नजर आता है। फिर बातें ये बड़े बड़े करते हैं इस्लाम की, और खासतौर से आधा पॉपुलेशन अफगानिस्तान को ले लें आप, औरतों पे जो जुल्म हो रहा है, मेरे ख्याल से एक बदवा है टू बी बॉर्न एज अ वुमन इन अफगानिस्तान टुडे।
बिल्कुल ऐसे ही है सर, और अनफॉर्चुनेटली कोई बड़ी कंट्री भी इस बारे में बात नहीं करती और ना ही इनको अफगानिस्तान के लोगों को रोकने की कोशिश की जा रही है। ना तो वहाँ अफगानिस्तान में, और ना ही शायद बलूचिस्तान में जो कुछ चल रहा है उसके ऊपर भी कोई बात नहीं की जाती, क्योंकि मुझे बहुत अफसोस होता है देखकर। लेकिन सर, अगर अगर हम बात करें एक बार फिर डोनाल्ड ट्रम्प की, हम पाकिस्तानी, एज अ पाकिस्तानी मैं पूछ रही हूँ कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल या पाकिस्तान की जो स्टेट है वो कितने दिन फेवरेट रहने वाली है, क्योंकि ट्रम्प का तो कुछ पता नहीं सर, 2 मिनट के बाद उनका कुछ और मूड हो जाता है। तो फिलहाल तो हम बड़े लाडले हैं, लेकिन कितने दिन रहने वाला है? भाई पाकिस्तान की यूटिलिटी पे चल रहा है ना, मतलब पाकिस्तान इज बीइंग यूजफुल टू अमेरिका इस वक्त। ये नहीं कि जैसा कि बाज लोग अमेरिका उनके लिए यूजफुल भी नहीं है, तो अमेरिका के जो एग्जाम्पल है उससे लोग रुजू होते हैं अमेरिका की तरफ। दे वांट टू बिकम लाइक अमेरिका। सारे लोग अमेरिका की तरह कपड़े पहनते हैं, बात करते हैं, जीना चाहते हैं उनकी तरह। ऐसा कुछ भी नहीं है अबाउट पाकिस्तान, राइट? लाइक अमेरिकन डोंट वांट टू बिकम लाइक पाकिस्तान। तो पाकिस्तान हैज प्रोवाइडेड सम यूटिलिटी। एक तो इंडिया को ट्रोल करने के लिए बड़ा यूजफुल बन गया है। ट्रम्प के लिए इज कॉन्स्टेंटली ट्रोलिंग हम्म। मोदी एंड इंडिया। लेकिन मुझे लगता है कि देर आर सम बेनिफिट्स जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इज सीइंग, और उसका वो फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से अल्टीमेटली पाकिस्तान विल बी employed to do something in Afghanistan or Iran, in region में। Basically, America is outsourcing its regional policy इनको। और मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप नाउ डज नॉट फुली ट्रस्ट इसराइल ऑन द ईरान इशू। तो उनको जो आसिम मुनीर के साथ जो पहली मीटिंग हुई थी, इसमें आसिम मुनीर ने उनको एडवाइस किया था कि आप ईरान में रिजीम चेंज परस्यू ना करें। तो उस पे जो डिस्कशंस हुए, आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप को शायद नई इंफॉर्मेशन मिली या एक नया तरीका मिला टू थिंक ऑफ ईरान। एंड आई थिंक ही इज इम्प्रेस्ड विद दैट कि देयर इज अनदर वे टू डील विद ईरान, दैट इज थ्रू इस्लामाबाद। तो क्योंकि तेहरान हैज बिकम अ प्रॉब्लम ना इनके लिए, मतलब वो सुइसाइड मुल्क बन गया है वो। सो दे आर थिंकिंग के ओके वी कैन गो टू तेहरान and we can go through Islamabad. So I think there is some utility जो उनको अभी नजर आ रही, जो अभी it is not very apparent because of पाकिस्तान ने कुछ किया नहीं। आपने देखा कि गाजा के कॉन्फ्रेंस के बाद कुछ अजीब सी बयान भी आ गए थे आपके डिफेंस हम्म। मिनिस्टर साहब भी, यू नो। आई थिंक दे नीड टू हैव ए मीटिंग, सुबह कर लिया करें जूम पे 1 घंटा सब, ताकि एवरीबडी इज ऑन द सेम पेज बिफोर दे ओपन टू द प्रेस। पर लेकिन अक्सर होता है, कोई एक कुछ और बात कर रहा होता है और एक कुछ और बात कर रहा होता जी हाँ। तो बट आई थिंक के वी विल सी कि क्या पाकिस्तान ग्राउंड ट्रूप्स प्रोवाइड करता है गाजा के लिए। दैट विल बी वन इंडिकेटर के कितना करीब आ रहा है पाकिस्तान। बट अदर देन दैट आई सी नो रीजन। बाद लोग जैसा कि इंडिया में जो प्रवीण सोहानी साहब है, वो कह रहे हैं कि दे वर वेरी इम्प्रेस्ड बाय पाकिस्तान एयरफोर्स स्ट्रैटेजी इंडिया के खिलाफ। एंड I don't know about that, but he thinks कि Washington was very impressed कि पाकिस्तान की वो कह रहे हैं कि मल्टी डोमेन, अलग अलग डोमेन्स के अक्रॉस जो पाकिस्तान was able to coordinate its defenses, वो उससे काफ़ी इम्प्रेस हो गया है पेंटागन। देखिए आपके ताल्लुकात डिफेंस डिपार्टमेंट से तो हमेशा से अच्छे थे, राइट? तो पाकिस्तान में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो अमेरिका के लिए राज है। So in Pakistani military is transparent to American military. So I'm not very sure कि किस हद तक they are very impressed with the with Pakistani performance. But गल्फ वगैरह में वो जो इज्जत बढ़ी है, इसके वजह से पाकिस्तान could lose that in Afghanistan. है। ऐसा तो है सर, लेकिन वही वाली बात है कि मैं या कई लोग ये बात करते हैं कि ऐसा ना हो कि कल को जब अमेरिका को नहीं पाकिस्तान की जरूरत रहेगी तो कहीं हमें बहुत मुश्किल वक्त ना देखना पड़े, क्या क्योंकि मुश्किल। अफगानिस्तान के टाइम पर भी सर हमने मदद तो की थी ना अपने यहाँ से, जो ड्रोन ले जाने के लिए जगह दी थी। उसके बाद जब अमेरिका निकल गया तो उस वक्त भुगत तो पाकिस्तान रहा है, जो हथियार वो छोड़ के गए देखिए अफगानिस्तान में। पाकिस्तान also supported the Taliban, which they should not have done.
पाकिस्तान ने कंटिन्यू टू सपोर्ट द तालिबान while also, तो पाकिस्तान वाज बैटिंग ऑन बोथ साइड्स ना ड्यूरिंग दैट एंटायर थिंग। मुझे हैरत होती है कि मतलब उस जमाने में आई वाज क्वाइट इन्वॉल्व विद द यूएस गवर्नमेंट। मैं टेस्टिफाई भी कर रहा था सेनेट्स में, आई वाज आल्सो रिव्यूइंग सम ऑफ द पॉलिसीज। और जो चीज़ें मैं देख रहा था, यूएस गवर्नमेंट को पता था कि पाकिस्तान वाज आल्सो सपोर्टिंग द तालिबान, लेकिन उनको जो ज़रूरत थी दे वर इग्नोरिंग दैट। एंड आई थिंक दैट वाज अ मिस्टेक बाय द यूएस। दे शुड हैव वहीं पर दे शुड हैव पुट अ ब्रेक एंड सेड कि अगर तालिबान के साथ अगर आप हैं देन यू आर नॉट विद अस। लेकिन उनको ऑल्टरनेटिव ट्रांसपोर्टेशन, आपको याद है इमरान खान ने धमकी दी थी कि हम ट्रांसपोर्टेशन रोक देंगे, क्योंकि कराची पोर्ट के थ्रू सप्लाईज जा रहे थे ना अफगानिस्तान के ऑल द वे। So I think Pakistan made a big mistake by supporting the Taliban, and then also Imran Khan made a big mistake by supporting TTP. और ये these forces have come back to haunt them. और some mismanagement हुआ है ना भाई। आपको याद है पाकिस्तान के जो आईएसआई के जनरल साहब थे, वो बड़ी फोटोग्राफ्स नहीं आई थी 21 अगस्त के बाद, जो पाकिस्तान के जनरल्स ने जाके तालिबान से मुलाकात की थी काबुल में, यू नो। तो आई मीन दे वर टेकिंग ए विक्ट्री लैप ले रहे थे ना। तो फिर क्या हुआ उसके बाद, लाइक व्हाई डिड थिंग्स गो सावर, यू नो। सो अगर आप अफगान से बात करते हैं तो अफगानिस्तान कहते हैं कि पाकिस्तान मेक्स टू मेनी डिमांड्स जो उनके ऊपर है। और बाद लोगों का ख्याल ये है कि द तालिबान इज नॉट इन ए पोजीशन टू से नो टू टीटीपी। वो ये डर रहे हैं कि ये टीटीपी, आईएसआई, अलकायदा सब मिलकर उनके ना खिलाफ हो जाए। सो जैसे हमको तंग करने के बजाय आप पाकिस्तान को तंग कर लें। दैट इज द पोजीशन दैट द तालिबान। दूसरी चीज ये, आपके पास कोई इंसेंटिव भी नहीं रहा ना। मतलब आप भगा रहे हैं रेफ्यूजीज को इतने सालों के बाद। वो भी लोग जो खुद पाकिस्तान में पैदा हुए, जो कभी अफगानिस्तान में नहीं रहे, उनको भी भगा रहे हैं। तो देयर इज एन इनह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट टू द पॉलिसी पाकिस्तान की। और जो इंसर्जेंसी है आपके पास, यानी जो पाकिस्तानी जो इन्वॉल्व हैं इसमें टीटीपी में, उनके लिए देयर इज नो अल्टरनेटिव पाथवे। और आपने देखा कि कोई डिस्कशन कभी नहीं होता कि इनके पास पैसे कहाँ से आते हैं टीटीपी के पास। हु इज फंडिंग टीटीपी, मतलब कहाँ से आ रहे हैं? क्या तालिबान के पास पैसे हैं जो उनको स्पेयर कर रही है? ऑब्वियसली नॉट। So where is TTP's money coming from? It's coming from inside Pakistan, and they have to put an end to that also. कि वो आप पाकिस्तान तो भारत का नाम लगा देता है ना। पाकिस्तान तो कहते हैं जी भारत फंडता है। तो प्रूफ करें ना, जाकर इंटरनेशनल फोरम में जाके एफएटीएफ में लगाएं, एविडेंस बताएं। तो एफएटीएफ इंडिया प्रूफ नहीं है इनके पास, सिर्फ इल्जाम लगा रहे हैं। हाँ, बिकॉज इंडिया इज वेरी सेंसिटिव टू दैट ना, कि अगर इंडिया के खिलाफ अगर आपको एक भी डॉक्यूमेंट मिल जाता है ऐसा, यू कैन मेक इंडिया विल इमीडिएटली बैक ट्रैक ऑन दैट। सो दैट दे हैव टू प्रूव कि भाई ये टीटीपी के पास रिसोर्सेस कहाँ से आ रहे हैं। हथियार तो खैर अमेरिका छोड़ के गया है, विच अभी अफगानिस्तान इज बिगिनिंग टू यूज देम नाउ, बट इट इज अ प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान। और आपके पास देखिए, आपकी लीडरशिप चमचागिरी में तो काफी माहिर है, लेकिन लीडरशिप में दे आर नॉट वेरी गुड, यू नो। लाइक फॉर एग्जांपल शहबाज शरीफ एससीओ में खड़े रहकर he cannot motivate Russia, China, India and others to do something about Afghanistan. क्योंकि अफगानिस्तान इज अ प्रॉब्लम फॉर ऑल ऑफ दीज पीपल, राइट? और खुद अपने लिए भी वो प्रॉब्लम है। सो मतलब इट इज अ वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम। आई कांट थिंक ऑफ एनी सोल्यूशन। मतलब ये लोग जो नेगोशिएशंस में है टीटीपी के साथ, जो बातें हैं, जो मुझे नजर आता है कि आपके पास जो कॉइन जो कहते हैं काउंटर इंसर्जेंसी, उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा डेवलपमेंट होता है। तो आप खाली फोर्स यूज कर रहे हैं, डेवलपमेंट की क्या स्ट्रेटजीज हैं, क्या कर रहे हैं आप? मतलब व्हाट आर द फंडामेंटल। देखिए, तब्दीली जब ही चाहते हैं लोग जब दे आर अनहैप्पी ना। तो व्हाट इज इट दैट इज मेकिंग पीपल इन बलूचिस्तान एंड खैबर पख्तूनख्वा सो अनहैप्पी? वो आप नीड टू बी एड्रेस्ड, और वो कॉन्वर्सेशन में देखता ही नहीं। मतलब ना मुझसे कोई पूछते हैं इन चीजों के लिए, ना मैं आपके दूसरे चैनल्स वगैरह पे या अखबार में देखता हूँ। देयर इज नो डिस्कशन
और व्हाई इज देयर एन इंसर्जेंसी एक्सेप्ट टू से कि इंडिया कर रहा है, इंडिया कर रहा है। देखिए नहीं नहीं सर, उससे कुछ नहीं होगा नहीं जी। होगा। जी हाँ, अगर है तो इंडिया भड़का सकता है ना। अगर हम्म आग है तो आग में तेल डाल सकते हैं, हम्म लेकिन अगर आग नहीं है तो फिर क्या करेंगे? तो सवाल ही उठता है कि आग क्यों लगी हुई है। एंड दैट इज नॉट हैपनिंग आई थिंक इन पाकिस्तान। और आपके पास उतने ज्यादा थिंक टैंक्स भी नहीं है देखा मैं कि जो इंडिपेंडेंटली रिसर्च कर सकें जाकर, या पीएचडी के स्टूडेंट। तो मैं पेशावर यूनिवर्सिटी के एक दो प्रोफेसर से मुलाकात थी मेरी, दे हैव डन वर्क ऑन इट, लेकिन दे आर मोर इंटरेस्टेड इन गेटिंग ग्रांट फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, ये वो, हम्म मतलब देन सॉल्विंग द प्रॉब्लम। फोकस यही रहता है इनका, अनफॉर्चुनेटली, काम करने के बजाय कि कहीं से इनको पैसा मिल जाए, कहीं से फंड हो जाए, बस। ठीक है। मैंने भी यहाँ पर कुछ हाँ, खास काम होते नहीं देखे। फंडिंग आ रही तो काम तो करे ना। तो और भी फंडिंग आएगी ना इफ दे आर सक्सेसफुल, कान दे अंडरस्टैंड कि अगर आपने कोई फंडिंग मिली है हम्म एंड यू आर डूइंग अ प्रोजेक्ट, सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बताएं आप उसके वजह से, तो हम्म मोर फंडिंग विल कम फ्रॉम दीज इंस्टीट्यूशंस। लेकिन मतलब आप, इट्स लाइक सेइंग कि एक ही अंडा देती मुर्गी को खा गया आपने, तो फिर दूसरे अंडे हम्म नहीं आ रहे ना। ऐसे ही सर, कुछ सीरियसली काम नहीं हो रहा, और अगर हो रहा होता तो डेफिनेटली हमें पता लगता, कहीं से नजर आता, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू थैंक यू वेरी सो मच। मच। थैंक यू। थैंक यू।